हेलो नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य भाग में दुष्यंत कुमार द्वारा रचित जो गज़ल दी गई थी उनमें से 3 गज़लों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। बाकी बची हुई गज़ल का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा भगवान, ख्वाब मतलब सपना, हसीन सुंदर, नज़ारा दृश्य, नज़र मतलब आँखों के लिए। कवि कहता है कि इस संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम आदमी का ख्वाब तो है, आदमी का सपना तो है कि ईश्वर है, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसी कल्पना या सपने के जरिए उसे सुंदर और आकर्षक दृश्य तो देखने को मिल जाते हैं। कम से कम वो कल्पना करके आनंद की अनुभूति तो कर सकता है। इस तरह आम आदमी का जीवन सुंदर कल्पनाओं से कट जाता है। अगर खुदा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम सपना लेकर या कल्पना करके वो अपने जीवन को सुखदायक बना सकता है, आनंददायी बना सकता है। इसी का जिक्र दुष्यंत कुमार जी ने इस गज़ल में किया है। अगली गज़ल है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त। पत्थर पिघल नहीं सकता, पत्थर यहाँ परिस्थितियों के लिए आया है। परिस्थितियाँ और पिघलना मतलब बदलना। बेकरार, बेचैन, आवाज में असर के लिए, असर मतलब प्रभाव। कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताता है, आम आदमी के विश्वास की बात बताता है कि आम जो आदमी है वो आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। वे मुतमईन, वे कौन? आम आदमी। वे आश्वस्त हैं कि पत्थर नहीं पिघल सकता, मतलब जो भ्रष्टाचार इस देश से वो दूर नहीं हो सकता। अर्थात भ्रष्ट व्यक्ति नहीं सुधर सकते। इसके विपरीत कवि इस बात के लिए बेचैन है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि किस बात के लिए बेचैन है, किस बात के लिए बेकरार है? कि आम आदमी की वाणी में क्रांति की चिंगारी होनी चाहिए। आवाज बुलंद होगी तब जाकर ही कुछ होगा, तथा आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करेगा ना, तब जाकर भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा इनका अंत नहीं हो सकता। तो कवि कह रहा है कि तुम्हें इस प्रकार से आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है कि परिस्थितियां नहीं बदल सकती। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत की जरूरत है, साहस की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। अगर संगठित होकर हम आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे, तब ये पत्थर पिघल जाएगा, अर्थात ये परिस्थितियां बदल जाएंगी, अन्यथा बैठे रहो। तो कवि इसमें सामाजिक क्रांति का आह्वान करता है या सामाजिक क्रांति के लिए बेताब दिखाया गया है। अगली है, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम मतलब शासन, निज़ाम मतलब शासन या राज। भाई तेरा राज है, तू शासक है। सिल दे, पाबंद कर दे या बंद कर दे। एहतियात, एहतियात मतलब सावधानी, सतर्कता। बहर एक छंद का नाम है जो गज़लों में प्रयुक्त होता है, उर्दू शायरी में प्रयुक्त होता है। उसमें भी एक प्रकार का बंधन होता है। छंद किसे कहते हैं? लय यति गति युक्त रचना ही छंद कहलाते। नियमों का बंधन ही क्या है? छंद है। इसमें कवि शायरों और शासकों के संबंधों के बारे में बताता हुआ कहता है कि शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। जो शायर होता है, जो कवि होता है, वो अपनी कविता से सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इससे शासक वर्ग को क्रांति का डर लगता है, कहीं अपनी सत्ता ना चली जाए, कहीं अपनी सरकार ना चली जाए, और वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान पर, मतलब उनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तेरा निज़ाम है, कवि कहता है तेरा निज़ाम है, तेरा शासन है, तू
सिल दे जुबान शायर की, तू शायर की जुबान सिल सकता है, तू कवियों की जुबान पर पाबंदी लगा सकता है, तो उनकी कविताओं पर पाबंदी लगा सकता है, क्योंकि तुझे क्रांति का डर लगता है और तू अपने आप को बचाने के लिए इन पर पाबंदी लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अगली पंक्ति में क्या कहा है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि कहता है कि ऐसी सावधानी तो एक गजलकार भी अपनी गजल को छंद के बंधन में बांधने के लिए करता है। बहर मतलब उर्दू शायरी का एक छंद है कि ऐसी सावधानी तो एक गजलकार भी अपनी गजल को छंद के बंधन में बांधने के लिए करता है। उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी होता है। अन्यथा लोग बात बात में विरोध और आंदोलन करने लग गए तो उनकी सरकार कैसे चल पाएगी। और अंतिम गजल है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक फूलदार पेड़ का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। गलियों मतलब रास्तों में, रास्तों के लिए आया है, और गैर मतलब दूसरे या अन्य। कवि कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जब तक हम अपने बगीचे में जिए तो गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु हो मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात हम अपने घर में भी स्वाभिमान से जिए और दूसरों की गलियों में भी, दूसरों के रास्तों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मरे, अर्थात मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे। कवि ने यहाँ पर स्वाभिमान से जीने का संदेश दिया है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आपको ये गज़ल अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को फिर से देखें, पक्का आपको समझ में आएंगी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।